अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू आवर शो इस्लामिक पेरेंटिंग। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा रमला। कहा जाता है कि बच्चे हमेशा मोहब्बत की तलाश में होते हैं, मोहब्बत करने वालों के पास जाते हैं, लेकिन हकीकतन वो जाते वहाँ हैं जहाँ पे उन्हें एक्साइटमेंट मिलती है, जहाँ पे कोई थ्रिल होता है। और आज के दौर में हम इसका बखूबी जायज़ा ले रहे हैं मीडिया की सूरत के अंदर कि बच्चे जो हैं हमारे वो डीपली इन्वॉल्व हैं मीडिया की चीज़ों के अंदर। मीडिया होता क्या है बेसिकली, हम पहले इसकी वजाहत कर लेते हैं। मीडिया टेलीविज़न भी हो सकता है, मीडिया इंटरनेट भी हो सकता है, मीडिया रेडियो भी हो सकता है, मीडिया म्यूज़िक वीडियोज़ भी हैं। मीडिया जो है आपका जो व्हाट्सएप की मैसेजेस हैं उसके ऊपर जो मैसेजेस आ रहे हैं हम उसको भी वहाँ कंक्लूड कर सकते हैं। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि बच्चों के पास एक्सपोजर है, उस एक्सपोजर के अंदर हम लिमिटेशन कैसे लेकर आएंगे? क्या एक्सपोजर जायज़ है? उससे भी पहला सवाल ये पैदा होता है कि बच्चों को किस एज पे ये एक्सपोजर हमें दे देना चाहिए। इसके लिए हम बात करेंगे अपनी एक्सपर्ट टीम से, डॉक्टर कंवल कैसर और अफशा खालिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। डॉक्टर कंवल, वो क्या एप्रोप्रिएट एज है जिसके अंदर हम बच्चों को असेस दे देनी चाहिए कि जी अब आप इतने मैच्योर हो गए हैं कि आप जाके अपना एक्सपोजर लें और चीज़ों को आप इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल करें? देखें, जो अमेरिकन पीडियाट्रिक एसोसिएशन है जी, जो कि बच्चों के लिए बहुत सी गाइडलाइन देती है, उन्होंने इस बात को बड़ा क्लियरली कहा हुआ है लोगों को, वेस्टर्न जो कल्चर्स हैं उनमें भी, कि आप अंडर 2 इयर्स किसी सूरत में किसी किस्म का एक्सपोजर बच्चे को ना दें। बच्चे के उस वक्त दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं और डेवलप होने के साथ साथ उनकी आपस में बॉन्डिंग हो रही होती है। जितने वो उसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं साइनेप्सिस, तो साइनेप्सिस उनके स्ट्रांग हो रहे होते हैं। तो जितना ज़्यादा उनके कनेक्शन स्ट्रांग होंगे उतना ज़्यादा उनकी मेंटल ग्रोथ होगी। और उसके लिए कहते हैं कि इन कनेक्शन को स्ट्रांग करने के लिए उनको टच चाहिए, उनको एक्टिविटीज़ चाहिए, फिज़िकली उनके काम ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन अगर आप एक बच्चे को टैब या टीवी या स्क्रीन के आगे बिठा देते हैं या आईपैड है, तो अब क्या वो बच्चा कर रहा है कि वो फिजिकल कोई काम नहीं कर रहा। हालांकि आज के दौर में वो बहुत सी रिसर्च करके ऐसी गेम्स और ऐसी एक्टिविटीज़ डेवलप कर रहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि बच्चे को फिजिकल टच की वो सेंस आए। लेकिन स्टिल हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अंडर 2 बच्चों को इस चीज़ से एक्सपोजर ना दें, मिनिमाइज करें। क्योंकि देखें 2 साल से कम उम्र का बच्चा तो डेफिनेटली आपके कंट्रोल में है, और अगर आपने 2 साल से कम उम्र के बच्चे को 100% कंट्रोल कर लिया तो शायद ये वाला कंट्रोल आपका जो है 5-6 साल तक की उम्र तक चला जाता है बहुत आसानी से, कि आप बच्चे को कांस्टेंट कंट्रोल में रखते हैं। क्योंकि देखिए ये चीज़ भी हमें जहन में रखनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल आपने 2 साल जो मेहनत की है वो सिर्फ 2 साल तक महदूद नहीं रहेगी। बिल्कुल, उसका जो टेन्योर है वो जाएगा आगे कुछ अरसा। और कभी भी अपनी इस चीज़ को कि अगर 2 साल मैंने एक्सपोजर नहीं दिया तो कहीं ये बच्चा पीछे रह जाएगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपने एक्सपोजर के वक्त पे उसका जब एक्सपोजर लेगा तो वो एटलीस्ट उसको पॉजिटिव लेना सिखाना आसान होगा। अच्छा, हमें एक ये रवैया भी नज़र आता है कि माओं के पास अगर डोमेस्टिक हेल्प ना हो और वो बिज़ी हो घर के अंदर, तो वो कहती हैं बच्चे के हाथ में मैं फ़ोन दे देती हूँ ताकि जो है बच्चा बिज़ी हो जाए, किसी तरीके से वो एक जगह पर लग जाए। इसमें एक और हमारे पास गलतफहमी ये भी है कि अगर मैंने उसको इस्लामिक पोइम्स दी हैं, मैं उसको ऐसा कंटेंट नहीं दे रही हूँ। माँ तसल्ली में है कि मैंने उसको ऐसा कंटेंट थोड़ी दिया है कि जिसके अंदर कोई बुरी बात है। अस्माउल हुस्ना सुन रहा है वो फॉर एग्जांपल, या कोई इस्लामिक पोइम सुन रहा है, तो इससे बच्चे के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, पहली बात तो यही होगी ना, हमने बात की थी कि बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी चाहिए। अच्छा, दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी हमें समझनी है ओवरऑल मीडिया के बारे में। यानी हम जब कोई भी काम करने लगते हैं ना, तो हम उसको फ़ौरन एक लेबल देते हैं। सही। या हम उसको हलाल का लेबल देते हैं या हराम का लेबल देते हैं। बात यह है कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने हलाल हराम की वजाहत हमें बहुत अच्छी तरह से कर दी है। अब हमें क्या देखना है कि कुछ चीज़ें तो कुल्ली तौर पे यानी इन इटसेल्फ हराम है, उनसे तो हमने 100% अपने आप को दूर रखना है। लेकिन कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी हैं जो टूल्स हैं, और वो टूल्स जो हैं वो उनका सही इस्तेमाल उनको हलाल बना देगा, उनका गलत इस्तेमाल उनको हराम बना देगा। ठीक हो गया? एक तो ये समझ आ गई। तो मीडिया उन ऐसी चीज़ों में से एक चीज़ है जो कि कुल्ली तौर पे खुद बाय इटसेल्फ हराम नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल उसको हलाल या हराम बनाता है। क्योंकि आपने ये बात की कि बहुत से पेरेंट्स कहते हैं हम इनको शायद इस्लामिक चीज़ ही दिखा रहे हैं, तो पहला कॉन्सेप्ट तो हमें ये क्लियर होना चाहिए।
अच्छा, अब अगर हमने ये कॉन्सेप्ट ले लिया है कि जी ये कुल्ली तौर पे नहीं है, उसके कंटेंट डिफाइन करेगा कि ये ठीक है या नहीं है, दैट स्टिल डज नॉट जस्टिफाई कि आप बहुत छोटे बच्चे को, क्योंकि आपको इस्लामिक पोइम ही सुना रहे हैं तो आप उसको उससे अटैच कर दें। क्योंकि आपको ये नज़र रखनी पड़ेगी कि ओवरऑल इस वक्त मीडिया में कितने % हलाल चीज़ें आ रही हैं, कितने % हराम चीज़ें आ रही हैं। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम सबको पता है, हमें उनकी डिटेल्स में जाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। ये पूरे वर्ल्ड में हमें पता है कि क्या सिनेरियो है। क्योंकि अगर आपने उसको बहुत छोटी एज से फिर भी टैब के साथ लगा दिया, उसको बुक रीडिंग नहीं दी, सही, या उसको और एक्टिविटीज़ में आपने इन्वॉल्व नहीं किया, उसको एक कंट्रोल अपने पास नहीं रखा, बहुत छोटी एज से बच्चे को कंट्रोल दे दिया, तो फिर क्या होगा? एक स्टेज आएगी कि वो बच्चा उस कंट्रोल को लेकर आगे से आगे जाएगा। और जैसे अफशान थोड़ी देर पहले कह रही थी ना कि ये ना सोचें 2 साल पे या छोटे बच्चे के साथ आप करवा रहे हैं वो वहीं पे रुक जाएगा, आगे जाके कुछ नहीं होगा, उसके इम्पैक्ट्स आगे तक जाएंगे। सही, उसके इम्पैक्ट ज़रूर जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि क्या बच्चे को बिज़ी करने के लिए यही फैसिलिटी हमें ईजी लग रही है तो हम दे देते। ये हमारी अपनी जजमेंट्स हैं कि बच्चे को कैसे बाज़-औक़ात होता था, माएँ जब किचन में काम किया करती थी तो माएँ अपने बच्चों को किचन के काम में साथ लगा लेती थी। उसके आगे आटा रख दिया, उसके आगे वो बर्तन निकाल के रख दी, वो बच्चा वहीं बैठ के खेल रहा है, वो उसकी फ़िज़िकल मूवमेंट होती रहती, साथ के साथ हो रही होती थी। थोड़ा सा आटा बच्चे के आगे डाल दिया, वो बच्चे उसको मट्टी समझ के उसको खेल रहा है और उससे उसकी स्किल्स कितनी डेवलप हो जाती है। अब यह है कि वो क्योंकि ऑल्टरनेट आ गया और वो उसको चुप रखता है। सही, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये खुद थोड़ी सी समझने हमारे की आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट भी हो गए हैं, वो वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, पूरा पूरा दिन खेल रहे हैं। माएँ जब कहती हैं कि बेटा ये ज़्यादा हो रहा है या अपनी पढ़ाई को टाइम दीजिए, तो वो कहते हैं मामा मेरे रिफ्लेक्शन तेज़ हो रहे हैं, आप जाएं पढ़ें, साइंस से रिसर्च किया उसके ऊपर। जी, बच्चे आपको ऐसी बात भी सुनाते हैं कि वो जो फलां प्रोग्राम आप मुझे उससे रोक रही थी, उसी में मैंने कोई सेंटेंस सुना था और मैंने अपने इंग्लिश के पेपर में या साइंस के पेपर में किया, तो देखिए मेरी मैंने कितना अच्छा लिखा। किसी हद तक ये दुरुस्त भी है क्योंकि उनको विजुअल्स में सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, वर्चुअल रियलिटी है हर तरफ, और उसकी वजह से ग्राफिक्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं जो बच्चों को बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी दे रहे हैं जो हम जब छोटे थे तो हमें नहीं नज़र आ रही थी। डेफिनेटली उससे हमें फ़ायदा हासिल करना चाहिए, लेकिन ये है कि फिर वही बात आ जाती है कि कंट्रोल किसके पास होगा। क्योंकि आजकल माओं का कंसर्न ये है कि मेरा 4 साल का बच्चा टीवी बंद नहीं करता, और वो अगर करवाना मुश्किल हो गया, मतलब मैं 4 साल के बच्चे को नहीं बंद करवा सकती, तो मैं अक्सर माओं से ये सवाल उठाती हूँ कि अगर आप 4 साल के बच्चे को इतना कंट्रोल दे चुकी हुई हैं कि आप उस 4 साल के बच्चे को नहीं कह सकती कि बेटा इट्स टाइम नाउ, इट्स कट ऑफ टाइम नाउ, इतनी देर अब आपने इसको यूज़ कर लिया, अब आप बंद करें। तो अब जब वो 15 साल 18 साल का होगा फिर आप क्या करेंगे? फिर आप कैसे उसको फिर वही जो हम बातें करते हैं कि फिर जो कंट्रोल वाली है वो कंट्रोल आप खुद ब खुद लूज़ कर रहे हैं। और फिर कंट्रोल लूज़ करने के साथ आप देखें ना, अभी तो शायद आप उसको नशीद सुनवा रही हैं, कोई आपने तिलावत सुनवा दी, कोई बिल्कुल बेज़रर सी जो अपरेंटली आपको लग रही है वो आपने एक्टिविटी या गेम दे दी, लेकिन जब वो आगे जाएगा और कंट्रोल भी नहीं है तो फिर वो जो मर्जी देखेगा। और कवल, यहाँ पर एक ये सवाल ही पैदा होता है कि किस हद तक, किस एक्सटेंट तक माँ और बाप बच्चे की मीडिया एक्टिविटीज़ के अंदर या टीवी की एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, किस हद तक उनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, किस हद तक जायज़ है, किस हद तक वो इसके अंदर कामयाब भी होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि रिजिडिटी आ जाए हमारे अंदर, हम ऐसा करें कि हमने कुछ सुना, हमने टीवी को ताला लगा दिया घर के अंदर, इससे भी ये होगा कि बच्चे जो है बिल्कुल उसको एक्सपोजर मिलना बंद हो जाएगा। इसमें देखें एक्सटेंड क्या होनी चाहिए इसमें, नहीं देखें जो गैजेट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसमें पहले तो पेरेंट्स को खुद बैठ के बच्चे के साथ खुद बैठें। अगर आपने उसको एक्सपोजर देना भी है, जबकि उसका टाइम आया है, वो लेगा वो एक्सपोजर, खुद बैठें और ख़ुद उसके साथ उन चीज़ों को ओपन करें जो उसको दिखाने की हैं, सो दैट ही नोज़ कि अगर मैंने इस गैजेट को खोलना है ऑन माई ओन तो मैंने जाना किधर है। अगर आप उसके हाथ में सिर्फ दे देते हैं और वो ख़ुद से उसको खोल के जहाँ भी जाएगा तो फिर तो वो कहीं भी जाएगा। देखिए, दुनिया में वही मीडिया जहाँ से हम अच्छा भी सीख रहे हैं, बुरा भी सीख रहे हैं, वहाँ सेंसर बोर्ड मौजूद है और वो सेंसर बोर्ड ही डिसाइड करता है कि क्या कंटेंट आगे जाएगा। तो हम घर में भी एक सेंसर बोर्ड बनाएं। कई दफ़ा ये होता है कि पेरेंट्स जब ज़रा रिलीजियस होते हैं और उनकी अपनी जो विजन है बड़ी क्लियर होती है, तो वो क्या करते हैं, बच्चों को वैसे नहीं कंट्रोल कर पाते या बच्चों को सिखा पाते, अवेयरनेस दे पाते। वो ना, जब बच्चा स्पेशली जब ज़रा बड़ा हो जाता है और वो बैठ के कुछ भी देख रहा है, हायर क्लासेस में है, अब वो देख रहा है कुछ, तो वो फूं फूं करते हुए गुजरते जाते हैं, ये हराम है, ये ठीक नहीं है, तुम काफिर हो, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। दिस इज़ नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको ये तो पता हो कि बच्चा देखता क्या है। आप बेशक माँ है, सब्जी काट रही हैं, पास उसके बैठ जाएं,
वहीं काट रही हैं, आप बच्चा देख रहे हैं। एक तो ये कि बच्चा गलत कंटेंट नहीं देखेगा जब आप साथ बैठे हैं, गलत काम नहीं कर सकेगा, उसके ऊपर कंट्रोल रहेगा, एटलीस्ट कंट्रोल है। अच्छा, दूसरा ये कि आपने ये भी देखना है कि मैं उसको दीन की क्या समझ दे रही हूँ, लेकिन एक ये बहुत पावरफुल मीडियम है, वो बच्चे को क्या मैसेज दे रहा है। और ये नहीं मैंने करना कि मैं किसी का मजाक उड़ाऊँ, रेडिक्यूल करूँ, क्योंकि सुन्नत के खिलाफ काम है। सही। कि अब आपने किसी को देखा कोई गलत काम कर रहा है, आप वहाँ बैठे हुए बच्चे को आप कह रहे हैं कि गाली भी नहीं देनी, किसी का मजाक भी नहीं उड़ाना, किसी को कुछ नहीं कहना, और आप वहाँ शुरू हो गए तौबा तौबा इस्तगफार, ये तो जहन्नमी, और ये तो ये कर रहा है, और देखो क्या हो रहा है। नहीं, आप देखते देखते उनको एनालिसिस सिखाएं। यहाँ पे इसने ये जुमला बोला, मुझे लगा कि इसकी जगह ये भी बोल सकता था। सॉर्टिंग करें, मतलब बच्चे के दिमाग में। बिल्कुल, यानी बच्चे के एनालिटिक स्किल्स को शार्प करें कि बच्चा एक सेकंड में देख के बोले ये ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था कंटेंट, दिस कंटेंट जो है इसका मुझ पे क्या असर हो सकता है, मैंने इससे क्या सीखा। बहुत पहले मुझे याद है कि एक कार्टून आया था, और उस कार्टून में ये था कि एक मुर्गी है और उसको वो ज़िबा करके खाने लगे हैं, और वो मुर्गी भागी फिर रही है पूरी दुनिया में, अपने आप को बचा रही है, और कौन कौन सी अल्लाह की मखलूक नहीं है जो उस मुर्गी को बचाने के लिए कोशिश कर रही है। और जब मैंने वो कहीं देखा, बच्चे कहीं बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे भी बिठा लिया कि आप बैठे हैं, देखें कार्टून है और उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं। अब मैं देखना शुरू हो रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि बड़ा क्यूट वो मुर्गी नज़र आ रही है, और बड़ा वो उसके ऊपर सब तरस खा रहे हैं। देख क्या मैं रही हूँ, सारे बच्चे सामने बैठे हुए हैं, एक इधर गिर रहा है, मुर्गी भाग जाओ, मुर्गी तुम हाथ ना आना। थोड़ा सा देखने के बाद मैंने सिर्फ ये किया कि मैंने कहा कि मुझे इस मुर्गी पे बहुत तरस आ रहा है। जब बच्चे कहते हैं आ रहा है ना, आपको भी देखा, हमें भी आ रहा है। मैं कहा नहीं, मुझे ये तरस आ रहा है कि काश इसको अल्लाह का हुक्म पता होता जो कुरान में है। क्या मतलब, क्या हुक्म? कि देखें, अल्लाह ताला ने सारी इन जानवरों को हमारे लिए मुसख्खर किया है कि ये हमारे लिए तो हैं, हमें एनर्जी देने के लिए हैं, ताकि हम अच्छे काम कर सकें, हम अल्लाह की इबादत कर सकें। तो अगर ये आराम से आ जाए और ज़िबा हो जाए और उसको खा लिया जाए तो सारा मसला ही हल हो जाता है। अच्छा, अब बच्चे उस पर क्या जवाब देते हैं? ओहो, ये तो फेक है, ये तो मूवी बनी हुई है। तो फिर आप उनको बहुत आराम से कहते हैं कि क्या मतलब, हम 2 घंटे से बैठ के फेक चीज़ देख रहे हैं, ऐसी चीज़ देख रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। कितना हमने वक्त बर्बाद किया, इसी टाइम में 2 घंटों में हम कोई मज़े का काम कर सकते थे। बिल्कुल डॉक्टर कंवल, एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ जो है वो एक बहुत अहम चीज़ है, और इसी पॉइंट को हम आगे लेकर आएंगे ब्रेक के बाद। लेट्स टेक अ ब्रेक, और इंशाल्लाह नाज़रीन इस पर हम मज़ीद रोशनी डालेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। एक सर्वे के मुताबिक 85% वालिदैन अपने बच्चों को एसेस देते हैं इन मीडिया की चीज़ों की तरफ, या गैजेट्स की तरफ, फ़ोन के ऊपर, टीवी के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर। लेकिन एक बहुत हैरानकुन बात है कि उनमें से 72% कंसर्न रहते हैं कि मेरा बच्चा देख क्या रहा है। उनके अंदर शरह सदर नहीं होता कि मेरा बच्चा जो कर रहा है वो सही काम कर रहा है। और मेरे ख्याल से ये कॉन्शियस होना चाहिए कि हम देखें हमारा बच्चा क्या कर रहा है। एक बहुत बड़ा कंसर्न वालिदैन का ये भी है कि मेरा बच्चा जो है वायलेंस बहुत देख रहा है। 1 साल के अंदर ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि एक बच्चा 12,000 मरतबा वायलेंस के सीन देखता है। तो ये क्या रेशो बहुत बड़ा नहीं है एक बच्चे को वायलेंट बनाने के लिए? ये इतना काफ़ी नहीं है? देखिए, इसमें जो कंसर्न जो है वायलेंस का तो है ना, लेकिन अब आप देखें कि उस वायलेंस में है क्या, कि उस वायलेंस में ये है कि जो हीरो है या सुपर हीरो है, बहुत ज़्यादा वायलेंस तो वो कर रहा है। सही। फिर बहुत सारा वायलेंस ऐसा आ रहा है जो कि मजाक के नाम पे हो रहा है या मजाक के नाम पे हो रहा है, यानी बच्चे उसको फनी समझ रहे हैं और वो एक दूसरे को मार मार के एक दूसरे का भुरताई बना रहे हैं। और इसी तरह से फिर हम देखते हैं कि एक विलन दिखाया जा रहा है, वो जो विलन है उसके क्या मसल्स हैं, क्या बॉडी है और क्या स्ट्रेंथ है और क्या उसको टेक्निक्स आती हैं वायलेंस की। तो इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं जिससे बच्चों के अंदर इमेज ये बनता है कि अगर कोई वायलेंस की तरफ जा रहा है तो वो बड़ा सक्सेसफुल है या बड़ी उसकी से है, यानी उनके अंदर नेगेटिव इमेज नहीं बन रही है। इमेज क्या क्रिएट हो रहा है। सही। तो ये एक बड़ा एक अहम नुक्ता है और इस पर बहुत रिसर्च की हुई है, लोगों ने बहुत सा इसके ऊपर काम किया हुआ है कि इस कंटेंट के बच्चों के ऊपर कैसे असरात हमें नज़र आ रहे हैं।
अग्रेसिव एटीट्यूड देखने में आता है अमूमी तौर जी पर। बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरा ख्याल से देखिए बहुत सी चीज़ें एक एंटरटेनमेंट के नाम पर हैं, सही, ठीक है, और एंटरटेनमेंट भी फ्लरिश करती है अपनी डिमांड पर, क्योंकि ज़ाहिर है वो इंजॉयबल है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उस एंटरटेनमेंट की अभी फार साइटेडनेस देखी गई हो कि इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या आने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो ये जितनी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये ज़रूरत के तहत बाज़ औक़ात बहुत हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली ये अपने प्रोज के साथ कॉन्स भी रखती हैं, और वो वक्त बताता है कि इसके आने से क्या इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। जैसे आप बता रही हैं कि पेरेंट्स आर कंसर्न्ड, इसका मतलब है अगर शर सदर नहीं है तो वो दिली सुकून भी नहीं है उनको, लेकिन एट द सेम टाइम वो देना भी है। लेकिन पता है क्या, पेरेंट्स कई दफ़ा अफशा हम देखते हैं हेल्पलेस भी हो जाते हैं। एक मदर है या पेरेंट्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया हमने बच्चों को ऐसे गैजेट से नहीं करना, हम अपनी बहुत सी हेल्दी एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन अब आपका बच्चा हाई स्कूल में जाता है, उसको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। जैसे ही आप प्रोजेक्ट के लिए खोलते हैं, आप एक बड़ा नॉर्मल सा वर्ड लिखते हैं, आप गूगल करने की कोशिश करते हैं, कोई आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, आप इमेज उठाते हैं, हर जगह आपको वायलेंट चीज़ें नज़र आती हैं और फहश चीज़ें नज़र आती हैं। तो वो हेल्पलेस हो जाते हैं आप भी कि भी क्या करें। और आप देखें उस एज में इतनी टेम्पटेशन होती है इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर, और फिर उनको एक्सप्लोर करने की टेम्पटेशन आती है। डेफिनेटली इंटरनेट के जैसे जहाँ बहुत फ़वाइद हैं, एजुकेशन में बच्चों को हेल्प कर रहे हैं, हम बच्चों को ये तो नहीं कह सकते कि अब आप जाकर सर्च मत कीजिए, लेकिन उसका एक इफ़ेक्ट बच्चों पे ये देखने में आया है कि अनडेवलप्ड सोशल स्किल्स होती हैं बच्चे की। जो बच्चा इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वक्त गुजार रहा है, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठा हुआ है, उसको रियल लाइफ में लोगों से डीलिंग करनी नहीं आती, उसको समझ में नहीं आता कि उसके अल्फाज का चुनाव क्या होना चाहिए, क्योंकि वो मशीन से डील कर रहा है। आपका बच्चा एक मशीन को तो इस्तेमाल करना जानता है, लेकिन जो हकीकी इंसान उसके अतराफ़ हैं वो उनसे बात करना नहीं जानता। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम ये भी देखते हैं कि खाने की मेज़ पे माँ बाप बैठे हुए हैं, फैमिली टाइम है, उसके अंदर बच्चे आप बात करते हैं। आपने जिक्र भी किया था इसका एक दफ़ा कि आपके जो वालिदैन थे आपको डिनर टाइम के ऊपर कितनी इंपॉर्टेंट स्टोरी सुनाया करते थे, हमने वो फैमिली टाइम भी लूज़ कर दिया है। तो इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए? देखिए, इसका सोल्यूशन होना चाहिए कि कोई रूल्स होने चाहिए घर में, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव के कोई भी मतलब आपको लगता है कि काम है कुछ है, क्योंकि कई दफ़ा हम लोग खुद इतने बिजी होते हैं, हमारे ही बार बार मैसेजेस भी आ रहे हैं। अब हम बच्चे को कहते हैं कि आपने गैजेट नहीं उठाना, और खुद हम अपना चेक कर रहे हैं कि मुझे किसी भी ज़रूरी काम के लिए उसको करना है। तो बच्चे कहते हैं अगर आपका ये ज़रूरी काम है तो हमारा भी ज़रूरी काम है। तो आपको कुछ आवर्स ऐसे ऑफ रखने होते हैं जिसमें नोबडी विल बी यूजिंग गैजेट्स। और खाना खाने का वक्त ऐसा होता है जिसमें ख़ास तौर पे ये काम करना चाहिए कि अपने आप को टीवी स्क्रीन से या बाकी स्क्रीन से हटा देना चाहिए। कभी कभार ठीक है, आप उसमें से एक ले रहे हैं एक किस्म की जैसे ना मार्जिन ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसके लिए ये होता है कि मैंने देखा है कि पेरेंट्स ना उनकी शायद अपना ही फोकस नहीं है। जब अपना फोकस नहीं ना होता तो फिर हम बच्चों को क्या करते हैं, पहले लेक्चर देते हैं कि तुम लोग क्या देखते हो और क्या करते हो और कैसे क्या करते हो, और कहते हैं बस सब कुछ बंद। अच्छा, अब बच्चे उनको कोई हम ना उसका ऑल्टरनेटिव नहीं देते कि चलो ये कर लो, या ऑल्टरनेटिव्स हमारी सोसाइटी में मुझे लगता है अब एग्जिस्ट ही नहीं करते सवाई इसके। यानी आप कहीं पे भी जाएं, हर कोई अपने गैजेट्स के साथ ही ग्लूड है। तो अब आपके पास जब कोई और एग्जिस्टेंस ही नहीं है किसी चीज़ का, तो बच्चे थोड़ी देर बाद आपके पास आके कहते हैं बोर हो रहे हैं, या वो लड़ना शुरू करते हैं। आप खुद ही कहते हैं चलो ये ले लो, फिर अच्छा ठीक है जाओ, कहते हैं शुक्र है सुकून हो गया। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने नोटिस की है कि कई दफ़ा वालिदैन हमें डांट कर गए होते हैं कि जी ये फ़ोन रख दीजिए, ये कंप्यूटर बंद कर दीजिए, लेकिन देखें तो वो खुद भी टीवी देख रहे होते हैं। अच्छा, बच्चे जाएंगे उनसे कोई बात करने के लिए, एक मिनट मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुन रहा हूँ, ज़रा मैं इसके बाद तुम्हारी बात सुनता हूँ। तो मतलब पेरेंट्स खुद भी शायद किसी न किसी हद तक इन चीज़ों में इन्वॉल्व भी हैं। और दूसरी आप ये देखें कि आजकल नाइट लाइफ का जो रुझान बढ़ता गया है उसमें भी इन चीज़ों का काफ़ी रुझान है। आप देखें बच्चे रात को अगर रिसर्च भी करनी है, पढ़ भी रहे हैं, या एंटरटेनमेंट के नाम पे भी खोला हुआ है। आप देखें अल्लाह ने रात जो है वो सोने के लिए बनाई है, आराम के लिए बनाई है। जब हमने इस साइकिल को भी अगर जब हमने चेंज करा है तो वो अपने असरात लेकर आया है। और अफशा, ये स्टडीज भी बताती हैं कि जब आप रात को स्क्रीन के साथ सामने होते हैं तो इसकी जो रेज आपकी आईज के थ्रू जाती हैं वो आपके स्लीप साइकिल को इसलिए भी डिस्टर्ब करती हैं, क्योंकि आप देखें नबी सल्लल्लाहु की हमें बड़ी क्लियर गाइडलाइंस हैं कि रात को तमाम चराग बुझा के सो। उसमें ये छोटी छोटी इवन लाइट्स भी उसमें मैटर करती हैं, ये चिराग हैं सारे इस किस्म के। तो हमें तो अल्लाह ताला ने ये सब हमें रास्ते दिखाए हुए हैं जिससे आप एक हेल्दी लाइफ जिसको हम कहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे इन्होंने रूल्स की बात की तो वही जो उन्होंने पहले बात की थी कि कंट्रोल किसके पास है। आपने अगर एक गैजेट आपने उनको लैपटॉप लेके दिया, आपने उनको चीज़ें मुहैया तो की हैं क्योंकि चलिए नीड है, नो प्रॉब्लम, सही आपने दिया, लेकिन फिर कंट्रोल किसके पास है?
क्या वो ऐसा कंट्रोल है उसके साथ कि फिर अब आप वो उससे वापस नहीं ले सकते? जैसे फॉर एग्जांपल घर में नाना नानी है, दादा दादी हैं, या बाज़-औक़ात गेस्ट आ रहे हैं, कोई घर में ऐसा मौका है, घर में आके लोग ठहरेंगे, तो क्या आप वो रूल सेट कर सकते हैं घर में कि हमने उनके सामने, मेहमानों के, बड़ों के सामने हमने ये चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी? एक बहुत अहम सवाल जहाँ पर ये भी है कि क्या माँ बाप के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो जाके बच्चे के गैजेट्स उठा के चेक कर लें कि इसमें क्या कंटेंट है? अच्छा देखिए, ये बहुत से सवाल लोग पूछते हैं। हाँ जी। बल्कि कई माँ ये करती हैं कि ऊपर से कहती हैं कि आई एम वेरी लिबरल और मैं अपने बच्चों को हर चीज़ की इजाज़त देती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या कर रही होती हैं कि छुप छुप के बच्चों के देख रही हैं। अब वैसे ये काम ज़रा मुश्किल इसलिए हो चुका हुआ है कि बच्चों ने पासवर्ड्स हैं वो लगा दिए हैं, और बच्चे पीछे से बड़ा सुकून से जाते हैं कि हमने जो कुछ और बच्चे कहते हैं फेसबुक में पेरेंट्स को ब्लॉक किया हुआ है उन्होंने। हाँ जी बिल्कुल, पेरेंट्स को ब्लॉक किया हुआ है, आप सही कह रही हैं। तो ये भी एक हमारे पास इशू होता है। तो बात ये है कि हमारा दीन ये सिखाता है कि तजस्सुस तो नहीं होना चाहिए, यानी छुप छुप के नहीं आप काम करेंगे। आपका एक बाय लार्ज रूल होगा कि माँ बाप जब चाहें आपकी कोई भी चीज़ चेक कर सकते हैं, और अगर आपको कोई गैजेट मिला हुआ है तो आप अपने पासवर्ड्स अपने पेरेंट्स को देंगे और उनके पास होंगे। दूसरी बात यह है कि अपने बच्चे को तो आप ट्रस्ट करें, लेकिन क्योंकि इन चीज़ों का एक सर्टेन एज में प्रेशर बहुत होता है, तो आपको ये हर वक्त मेंटली तैयार रहना चाहिए कि जो प्रेशर्स इर्द गिर्द हैं वो मेरे बच्चे पे भी आएंगे। यानी जैसे हम फिजिकल एलिमेंट के लिए कहते हैं, अब कभी भी कोई माँ बाप नहीं करेंगे मेरे बच्चे को तो कभी जुकाम नहीं हुआ, खांसी नहीं हुई। अगर आपको पता है कि इर्द गिर्द लोगों को फ्लू होता है चेंजिंग वेदर में, तो आपके बच्चे को भी होगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है, कभी बुखार कभी हो सकता है। तो बात ये कि फिर हम उसके लिए इसी वजह से एहतियात करते हैं हर किस्म की। तो इन गैजेट्स के मामले में भी अपने बच्चे को बिल्कुल मासूम समझना और बाकी सब लोगों को इर्द-गिर्द दरिंदा समझना, ये एटीट्यूड सही नहीं है। आप उनके साथ बैठें, साथ देखें, उनको हलाल हराम की तमीज़ बताएं, सब लिमिनल मैसेजेस के बारे में बताएं। जो हिडन मैसेजेस हैं, हिडन मैसेजेस जो जा रहे हैं, जिनके थ्रू आपकी सबकॉन्शियस ब्रेन में क्या जा रहा है, आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, आपके बिहेवियर्स कैसे डिफाइन हो रहे हैं, जैसे जिसको लहवल हदीस भी कहा गया कुरान में। तो आप इन चीज़ों पे वर्क करें। जैसे एक बच्चा आपके सामने बदतमीजी करता है, एकदम सोचें कल आप कोई मूवी तो नहीं देख रहे थे, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने तो आपको ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं सिखाया हुआ। एक अच्छी टोन में, एक होता है आपने कहना आंखें दिखा रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, तो आप उनको अवेयरनेस देते हैं कि मीडिया से समटाइम्स यू आर लर्निंग समथिंग व्हिच इज नॉट अप्रोप्रिएट, तो आप उनको वो बार बार उन चीज़ों का एहसास दिलाने। और दूसरी बात ये कि तरबियत के एस्पेक्ट से वालिदैन पर कोई पाबंदी भी नहीं है कि वो उनके गैजेट्स चेक नहीं कर सकते। ये तरबियत का हिस्सा है, एंड द चिल्ड्रन शुड नो कि ये क्योंकि तरबियत का हिस्सा है, सो दे कैन। आप देखिए हमारे ज़माने में होता था, कभी हमने अगर कोई बात ऐसी कही होती थी तो हमें डर होता था कि अगर हमारे अम्मी या अब्बा को पता चला तो हमें पता होता था उनका रिएक्शन। और अगर कभी तरबियती के एस्पेक्ट से अगर ऐसी चीज़, फॉर एग्जांपल आपको अपने बच्चे की किसी ऐसी चीज़ से कुछ ऐसी चीज़ मिल गई है जो ऑब्जेक्शनेबल है, फहश में आ रही है, तो फिर आपका रिएक्शन क्या होगा? वो इस रिएक्शन पे इंशाल्लाह हम आके ब्रेक के बाद बात करते हैं कि वो क्या प्रॉपर तरीका है बच्चे से बात करने का, डिस्कस करने का, कि वो आपको ट्रस्ट करे, और अगर उसके दिमाग में कोई नए पॉइंट ऑफ व्यूज बन रहे हैं किसी एक्सपोजर की वजह से, तो क्या वो आपसे आकर शेयर कर सकता है। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। कनाडा में एक सर्वे हुआ और उस सर्वे के मुताबिक एक जो बच्चा है वो एक हफ्ते के अंदर 14 घंटे टीवी देखता है, जो अगर उसको कंपेयर किया जाए उसके हाई स्कूल के टाइम के साथ, तो एक बच्चा जितना टाइम अपनी क्लास में गुजारता है उससे कहीं ज़्यादा टाइम वो टीवी देखने में गुजारता है। अब इसके दो नतीजे हो सकते हैं। एक तो ये कि या तो बच्चा अपने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए उसको इस्तेमाल करे, जो कि ज़ाहिर है कि जायज़ है और ज़ाहिर है एक यूज़फुल चीज़ है। अगर वो वहाँ पे ऐसे कुछ शोज़ देख रहे हैं जहाँ पे साइंस रिसर्च है, बिकॉज ऐसे चैनल भी हमारे पास मौजूद है जहाँ पे साइंस की रिसर्च दिखाई जाती है, बच्चों की अवेयरनेस बढ़ती है, उनको पता चलता है दुनिया में क्या हो रहा है। और दूसरा नतीजा ये हो सकता है कि शायद वो कुछ ऐसा कंटेंट देख रहा है जो कि देखना मुनासिब नहीं है। यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि अगर बच्चों के गैजेट्स में या फ़ोन में या टीवी पे पेरेंट्स ने ऑब्जर्व कर लिया कि कुछ ऐसी चीज़ है जो कि सही नहीं है, तो उसको कन्फ्रंट करने का तरीका क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि जो आप पे कैमर टूटती है उसके लिए आपने अपने आप को संभालना है। मतलब
हो सकता है मेरे एंड पे कोई गलती हो गई हो, और हो सकता है कि मैंने अगर सब कुछ अपनी तरफ से ठीक करने की कोशिश की है, बच्चा भी इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे चीखना चिल्लाना शुरू किया या बच्चे को बहुत सख्ती का एटीट्यूड रखा, तो क्या होगा, वो मिसमैनेज हो जाएगा, बच्चा अब ये काम नहीं छोड़ेगा। क्योंकि मीडिया की अटैचमेंट जो है ना, वो आप बड़ा उसको सीक्रेसी से भी कर सकते हैं, बाहर जाके भी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं, और कई दफ़ा बच्चे हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं कि आपको पता ही ना चले कि वो क्या कर रहे हैं। तो आपको उस बच्चे को ओनरशिप देनी है और इंडिपेंडेंट बनाना होता है। हाँ, लेकिन आप इसको छोड़ेंगे नहीं। अब आपने देखा कि बच्चे ने कोई ऐसा कंटेंट देखा, आप उसके साथ बैठ के बात करेंगे कि ये मेरे नोटिस में एक चीज़ आई है, और उसमें जो लैंग्वेज का इस्तेमाल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तू करके नहीं होना चाहिए। आप उसको बताएंगे कि मुझे ये फील हुआ कि आपने ये देखा और मुझे ये लगा कि ये चीज़ ठीक नहीं थी। हम अक्सर देखते हैं कि माएँ जो हैं वो नफ़रत का इजहार करती हैं बच्चों के साथ, कि मतलब मुझे इस बच्चे से नफ़रत हो गई, मेरा इससे भरोसा उठ गया, इसने मेरा एतबार तोड़ दिया, कि मतलब ये मेरा बच्चा ऐसी चीज़ कैसे कर सकता है। बात करना छोड़ देते हैं, उसको कॉर्नर कर दिया जाता है। ऐसे वाक़यात देखने में आए हैं। तो मतलब ये क्या एक पॉजिटिव तरीका है? नहीं, बच्चा तो बहुत खुश होगा, वो कहेगा अच्छा शुक्र है, एतबार टूट गया, मेरा जो दिल चाह रहा है मैं कर लूँ। नहीं, आई थिंक एक पेरेंट्स की अपनी एक कमांड होती है। सही है। वो कमांड जो है ना, वो मैसेज कन्वे करती है। ठीक है। अगर वो कमांड एक पॉजिटिव बट अफर्मेटिव है, उसके अंदर एक कन्विक्शन है पेरेंट्स की अपनी, सही, कि हमने एक मैसेज अक्रॉस भेजा है कि हमें एक चीज़ पसंद नहीं आ रही, या ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, और ये हम नहीं इसको टॉलरेट करेंगे। वो मैसेज आपने जिस कमांड के साथ कन्वे करा है, अगर तो वो इतना है जानदार है, बच्चों को पता होता है, बच्चों को अपने पेरेंट्स की भी लिमिट्स का पता होता है, ये मुझे कितने गुस्से में कहाँ तक लेकर जाएंगी, और ये कहाँ से रिवर्स ले लेंगी, सही, और ये भूल जाएंगी कि उन्होंने मुझे डांटा था और कल ये मुझे खुद दे रही होंगी, सही, और 3 दिन के बाद इनका चेक ख़त्म। बच्चों को सब कुछ पता होता है। हम पेरेंट्स पे एक दूसरे पे डाल होते हैं, अच्छा मैं तुम्हारे अब्बा से कहूँगी, और कहती है हम कोई नहीं है उनको। हाँ, तो बच्चों के साथ हम जब ये जो अपना एक जो कहना चाहिए ना, जो एक वो पुलिसमैन का जो रवैया होता है, वो बच्चों को भी ना उसमें से फिर स्केप सिखा देता है। लेकिन अगर मैसेज अक्रॉस हो गया है, आप उस पर फिर विजिलेंट ऐसे रहें कि फिर आपने उसको मेक श्योर करना है कि अब अगर आपने ये कहा है, अब आप अपनी बात पे कायम रहें। अगर आपने फॉर एग्जांपल, जैसे होता है कई पेरेंट्स ऐसे भी करते हैं कि ठीक है आपने उस दिन उससे वो गैजेट ले लिया, ओके सो नाउ टुडे यू आर पनिश्ड फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आज आपको ये नहीं मिलेगा, तो फिर आज आपको नहीं मिलेगा। अब अगर आपने उसको कह दिया है कि आज आपको नहीं मिलेगा, तो फिर आज आपको नहीं मिलेगा। अब होता क्या है, 2 घंटे के बाद वो बच्चा आएगा, माँ के पास 2 मिनट सर रखेगा, प्यार की 2 मिनट इधर उधर बातें होंगी, और वो माँ से खुद ही उठा के ले जाएगा, और माँ भी उसको कुछ नहीं कहेगी। तो ये बच्चा फिर सीख लेता है कि मैंने किधर अपने आप को थोड़ी देर के लिए तो मैंने एम्बैरेस होना है, उसके बाद मैं ठीक हो जाऊँ। ये नहीं होने दें, इस कमांड को बरकरार रखना चाहिए। फिर ये कि अगर आपने शुरू से बच्चे के ऊपर काम किया होगा, तो बच्चे को अंदाज़ा हो चुका होगा कि अब मुझसे गलती हुई है और मैं कहाँ पे स्लिप हुआ हूँ, और मुझे इस चीज़ को कैसे देखना है। और उसके साथ मसलन अगर आपने अपने बच्चे को कहा कि ठीक है, उसने कहा मैंने असाइनमेंट करनी है, वो लैपटॉप उठा के अपने कमरे में ले गया, और अब उसने वहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ देखी या कोई ऐसा मटेरियल देखा और आपको पता चला, या कोई उसने किसी से चैट की जो ठीक नहीं था, तो अब आप जब उसको पेनल्टी देंगे, आप उससे पहले क्या कर रहे थे, आपने लिविंग एरिया में उसको रखा हुआ था और कहा था कि जिसने भी लैपटॉप यूज़ करना है लिविंग एरिया में करेगा। तो आप दोबारा से वो उसको कॉन्सिक्वेंस दे दें, आप उसको कहें कि इट्स ओके, ठीक है, जो होना था हो गया, आपने सॉरी भी बोल दिया, लेकिन अब आइंदा आप जो भी काम करेंगे आप लिविंग रूम में करेंगे। और ये फिर आप अपने माइंड में ये रखेंगे कि ये 1 साल तक ऐसे ही होगा। वो ये नहीं कहेगा कि वो मामा मुझे ना अपनी बुक लेनी थी तो मैं ले जाऊँ लैपटॉप अंदर, वो कितनी बुक्स लाऊंगा। आप उनसे कहें नहीं, 10 किताबें भी हैं तो उठा के यहाँ टेबल पे लाओ, तो और यहीं पे बैठ के आप काम करोगे जहाँ पे कॉमन है कि कभी आना जाना है सब, और जहाँ स्क्रीन एक्सपोज्ड है। बाज़ का तो होता है बच्चे स्क्रीन्स को छुपा लेते हैं कि फिर वो पीछे आपके सामने बैठे हुए, स्क्रीन आपकी बैक है और आपको नहीं पता कि वो आपके सामने ही बैठ के कुछ और देख रहा है। तो ये जो विजिलेंस है, डेफिनेटली इसको मॉनिटर करने की भी ज़रूरत है। बच्चा इसमें किस हद तक कसूरवार है, ये एक मेरा सवाल है, क्योंकि ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप असर करती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कल्चर से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं या हमारे मज़हब से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, लेकिन वो मीडिया के जरिए वो एक नॉर्म बन गई, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स की वजह से। देखिए, अगर उसके पास पैराडाइम्स ही नहीं उसको दिए गए थे, अच्छे बुराई के और अच्छाई के, तो फिर तो वो कसूरवार नहीं है, उसको पता ही नहीं था कि मुझे ये देखना था। लेकिन अगर उसको एक पैराडाइम दिया हुआ था और फिर वो कर रहा है, तो डेफिनेटली बच्चा कसूरवार तो है। आप ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं इसको पता नहीं था, या लेकिन ऑन दी अदर साइड बच्चा क्यूरियस होता है
बच्चा जो है ना वो डिस्कवर करना मांगता है, वो नई चीज़ों में जाना। आपने देखा अगर आप लड़कों को एक डिंकी कार भी दे दें तो वो डिंकी कार को वो खोलेंगे, खोल के उसका पुर्जा अलग करेंगे, बिकॉज उनके क्यूरियस एक नेचर होती है। लड़कियां नहीं करेंगी शायद कि वो गाड़ी को तोड़ ताड़ के चेक करें, लेकिन कुछ बच्चों में इसकी इंस्टिंक्ट ज़्यादा होती है। कुछ बच्चे होते हैं वो इतने सबमिसिव होते हैं, आपने उनको एक गाइडलाइन दे दी है, वो उधर से लेफ्ट राइट नहीं जाते। तो ये बच्चा वैरी करता है। दूसरी बात ये भी है कि पेरेंट्स को जब हम कहते हैं या पेरेंट्स जब सोचते हैं कि मेरे बच्चे का कसूर कितना था और मेरा कितना था, उसमें ये भी जानना ज़रूरी है कि आज के दौर में रहते हुए, ठीक है, जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाती है आपके लिए हर चीज़ सीखना मुश्किल हो जाती है और हम शायद बच्चों की स्पीड को मैच नहीं कर सकते, क्योंकि हर दौर की जो लेटेस्ट चीज़ होती है वो बच्चों को हमसे ज़्यादा आती होती है। लेकिन ये कि हमें ये देखना है एज पेरेंट्स के हमारा अपना मीडिया की सेंस कितनी स्ट्रॉन्ग है। यानी मुझे क्या फेसबुक के बारे में पता है जो आजकल हर बच्चे का अकाउंट है, मुझे स्नैपचैट के बारे में पता है, इंस्टाग्राम के बारे में पता है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम बच्चों से बात करते हैं तो हम उससे पूछते हैं कि तुम्हारे ये 2 फेसबुक अकाउंट किस लिए हैं, वो कहता है एक फैमिली का और एक फ्रेंड्स का है जी। इसकी जरूरत क्यों पेश आ रही है बच्चे को कि वो फैमिली को एक अलग अकाउंट में डाल रहा है? पेरेंट्स को पता हो। अब आप देखिए हम कई खवातीन को देखते हैं कि वो इतना महंगा ड्रेस बना लेंगी और एक नहीं होगा, उनकी क्लोजेट भरी हुई होगी, घर के लिए हर दूसरे दिन वो पैसे लगा के चीज़ें बदलेंगी, कई रसूमात पे वो इतने पैसे लगा देंगी, लेकिन फ़ोन वो सबसे सस्ता रखेंगी और वो कहेंगी दरअसल मुझे तो इतनी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और उनके सब बच्चों के पास स्मार्टफोन्स होंगे और बच्चे उस पर ऐसे ऑपरेट कर रहे होंगे। तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि अपने आप को एट पार रखें, अपना लाइफस्टाइल। जब आप एक रेसिपी मुश्किल से मुश्किल नहीं सीख सकती हैं, आप किसी कोई भी और जो आपके इंटरेस्ट की चीज़ है उसमें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें सीख सकते हैं, तो आप ये सोचें कि हमारे बच्चे के लिए मीडिया बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसकी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अगर 100% नहीं तो 70% इन्वॉल्वमेंट आपकी होनी चाहिए कि आपको खुद पता हो, आपने वो चीज़ें यूज़ की हों, आपको आइडिया हो कि इनमें हो क्या रहा है। और बाज़ औक़ात माएँ बहुत कुछ घरानों में बहुत भोली या सीधी सादी भी होती है, उनको वाकई गैजेट्स का इस्तेमाल आता है, वो ले भी लें तो वो नहीं कर पाती हैं। ऐसे में जो सिबलिंग्स हैं, जो बहन भाई हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि ये जिम्मेदारी किसी बड़े के सुपुर्द करनी भी चाहिए, ताकि वो आपके लिए एक मददगार साबित हो कि अगर माँ वो नहीं, अब उसको वाइबर का नहीं पता वो कैसे इस्तेमाल करना है, या वो इंस्टाग्राम नहीं कर पा रही, लेकिन बहन भाइयों में से जो जानता है उसको ज़रूर इन चीज़ों के ये एक बहुत अहम नुक्ता है। लेकिन इससे भी अहम एक बात यह है कि क्या पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो बच्चे को खुल के बताएं कि तुम्हारे नो गो एरियाज़ क्या हैं, इससे पहले कि बच्चा खुद जाके चीज़ों को एक्सप्लोर करे और जाने। माँ बाप का काम है कि उसको बताना है कि आपके नो गो एरियाज़ क्या हैं। इस टॉपिक पे आकर दोबारा बात करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर नाउ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में आने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि क्या माँ बाप को बच्चों को खुलकर बताना चाहिए कि आपके नो गो एरियाज़ क्या हैं, क्योंकि देखें एक्सपोजर तो उसको कहीं ना कहीं से मिल रहा है, चीज़ें तो वो जान रहा है। क्या ये बेहतर नहीं है कि आप अपने बच्चों को खुद मुनासिब तरीके से चीज़ें बताएं और समझाएं? इससे ज़्यादा बेहतर है कि वो जाकर खुद उन चीज़ों को समझें और फिर उनके पास कोई क्राइटेरिया नहीं होगा उस वक्त कि मैंने ये ठीक है ये गलत है, क्योंकि उसने अपने माँ बाप से उस बात को डिस्कस नहीं किया। ये एक बहुत अहम पॉइंट है कि हमारा बच्चों से ऐसा ताल्लुक़ हो कि अगर उनके अंदर कोई नई सोच डेवलप हो रही है, उन्हें कोई नई चीज़ पता लग रही है, तो वो आके अपने माँ बाप से बात करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा है वो यूट्यूब पे शोज़ देखता है, उसने एथिज़म पे कोई शो देख लिया मिसाल के तौर पे, अब वो अंदर अंदर ये क्वेश्चन करने लग जाए कि अल्लाह ताला का वजूद है या नहीं है। ये एक नई सोच डेवलप हो रही है जो उसने मीडिया के थ्रू की। अब वो आकर अपने इस सवाल को अपने माँ बाप से करे, ये कितना इम्पोर्टेंट है। जी, बात किया ना कि जो हम बार बार एक बात कहते हैं कि पेरेंट्स को अपने रिएक्शंस को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। यानी कि आपके अंदर तो एक पैनिक की सिचुएशन हो जाएगी, लेकिन आपने उस पैनिक का इजहार कैसे करना है। कुछ चीज़ों को आपने फ़ौरन एड्रेस करना है और कुछ चीज़ों को आपने लॉन्ग रन में रखना है। यानी कि अगर आपने अपने बच्चे को इन सवालों के जवाब पहले से दिए होंगे, क्योंकि आजकल के हमारे बच्चे इतने साइंसेस पढ़ने के बाद फैक्ट्स एंड फिगर्स मांगते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन हमें इन सब चीज़ों के जवाब देता है। जिस शख्स ने भी कुरान को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा वो वहाँ से दलाइल अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बार बार देते हैं अपने आयात में
कि अल्लाह ताला के वजूद के बारे में हमें कैसे पता चलता है, या कोई भी हम काम करते हैं तो उसकी क्या बुनियाद है, क्या बेस है, ईमान में हमें क्या चीज़ें पता चलती हैं। तो दलाइल हमारे पास मौजूद होते हैं, लेकिन बात यह कि क्योंकि हमारे पास खुद इल्म की कमी होती है, हमें दीन का भी इतना नहीं पता, फिर साइंटिफिक जो नॉलेज है या टेक्नोलॉजी है उसका भी नहीं हमें पता होता। हम दोनों एरियाज जब हमारे वीक होते हैं, फिर हमारे बच्चे जब हमें आके ऐसे सवाल उठाते हैं हमारे सामने कि मैंने तो YouTube खोला और फलां चीज़ देखी और उसमें तो आपने तो मुझे ये बताया था दीन के बारे में, फलां जगह ये बात हो रही थी, तो और वो बड़ी लॉजिकल बात हो रही थी, तो मुझे कैसे पता चले कौन सही कौन गलत। तो हम अपने बच्चों को ओरिजिनल सोर्सेज के पास लेके जाएंगे। चलें हम कुरान खोलते हैं और ये आयात देखते हैं और कुछ ऑथेंटिक तफसीर उठाते हैं और वहाँ से हम देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें क्या बताती है, सहाबा किराम ने इसको कैसे प्रैक्टिस किया। हमारे पास बहुत से रेफरेंसेस होते हैं जहाँ से हम बच्चों को उस चैनल से लेके जाते हैं। तो अगर हमने अपने बच्चों को एक वो जिसे कहते हैं आम जुबान में SOPs बता दिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बता दिए कि इस तरीके से किसी चीज़ को भी एक्सप्लोर किया जाए, तो फ़ौरन किसी से भी इम्प्रेस होना या किसी चीज़ को डिस्कार्ड करना ये नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर कर लें और हमारे पास आएँ, हमारे से बात करें। हम आपको, अगर हमें नहीं जवाब आता होगा तो हम किसी और लर्नेड इंसान के पास जाएंगे, किसी आलिम दीन के पास जाएंगे और वहाँ से उन जवाब लेके आपको देंगे। और आप देखिए कि इन चीज़ों को री-इन्फोर्स करना भी पेरेंट्स की जिम्मेदारी में आ जाता है, क्योंकि बहुत से स्पेशली जहाँ अकायद की बात आ जाए, क्योंकि देखिए ना बहुत सी चीज़ें जो है वो सिर्फ सुनने से तब्दीली की तरफ इंसान को ले जाने, सिर्फ सुन के इंसान अपने जहन को तब्दील करने लग जाता है। उसका तोड़ यही है कि अगर अकायद की घरों में रीइंफोर्समेंट्स हैं कि आप हम कौन हैं, हमें किसने बनाया है, हमारा मकसद हयात क्या है, थिंग्स लाइक दैट, और कुरान की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, क्या हम इसके बगैर अगर ज़िंदगी गुजारते हैं तो क्या कामयाब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हम अपनी ज़िंदगी में ना पहचान पैदा करें, आपकी सीरत क्या थी, तो क्या ज़िंदगी मायने रख। ये रीइंफोर्समेंट्स हैं छोटी छोटी, जो डेफिनेटली बच्चे को उस वक्त देखिए बाज़ वक़्त बच्चे लग नहीं रहा होता कि हमें सुन रहे हैं या कहीं स्टोर कर रहे हैं, लेकिन बच्चे कर रहे होते हैं। इसलिए कभी भी इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए या मायूस नहीं होना चाहिए कि बच्चे तो सुनते नहीं हैं। नहीं, रीइंफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। टेम्पटेशंस तो देखिए मौजूद है हर तरफ, हमें बच्चों को बताना है कि उन्हें चूज़ एंड पिक क्या करना है। इसी ज़ुमरे में एक और बात ये भी आती है कि न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ भी हम बताएं बच्चों को कि किस चीज़ की क्या और क्या नहीं है। बिकॉज जब हम एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं तो बच्चे एकदम बहुत टेम्पटेशन में आ जाते हैं, हाई फैट चीज़ें, जंक फूड्स, हर चीज़, और वो उसको दिखाते भी इतने खूबसूरत अंदाज में है कि जी डील्स हैं। अब वो फॉर एग्जांपल कोई भी खाने की चीज़ है, उस पर ऊपर से चीज़ गिर रही है, अब वो देख के बच्चा कहता है ये तो मैं फ़ौरन जाके ख़रीद कर खा लूँ। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? क्या बच्चे थोड़े से इससे फिजिकली भी हार्म हो रहे हैं? क्योंकि ओबेसिटी की जो मकदार है वो बढ़ती जा रही है, हम देख रहे हैं कि इसका तनासुब बढ़ता जा रहा है। देखिए बच्चों को ना ये बहुत एक अहम बात है कि वो जो टेम्पटेशंस उनको मिलती हैं एडवर्टीजमेंट के ज़रिए, यानी आप देखें कि एक होता है हकाइक फैक्ट्स और एक होता है कि उसको मज़ीद आपने इतना ग्लैमरस बनाया है कि बच्चा कहता है बस मेरा बस नहीं चलता कि मैं स्क्रीन तोड़ के अंदर जाऊं और वो चीज़ उठा के ले आऊं। छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, हर कोई इसके उसमें असर में आता है। उसमें ये कि बच्चों को अगेन एक हैबिट डेवलप करें कि उनको रियलिटी टच सिखाएं कि रियलिटी के साथ हर चीज़ों को देखना है। यदि एक चीज़ होती है कि कोई भी शख्स आपके सामने बैठ के कोई बात कर सकता है, वो अपनी किसी भी प्रोडक्ट को कैसे एडवर्टाइज कर रहा है, कैसे पुटअप कर रहा है, ये अल्लाह ने उसको हुनर दिया है, वो कर रहा है, ठीक है, वो उसने वो अपनी चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है अच्छे तरीके से। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको भी सलाहियत दी है कि आप अपने जहन को, अक्ल को इस्तेमाल करें और फैक्ट्स एंड फिगर्स की रोशनी में देखेंगे क्या इससे ये फ़ायदा हासिल होता है। कई चीज़ें बहुत हाई शुगर वाली हैं, हाई कैलोरिक हैं, कई फ्रोज़न हैं, कईयों में सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, किसी से बीमारियां बढ़ रही हैं। तो जनरली आप देख लें ना, आप ये जनरली देखें कि क्या इसमें चीज़ मिल रही है और जो चीज़ मिल रही है क्या उसकी वाकई उतनी न्यूट्रिशनस वैल्यू है, क्योंकि कई चीज़ों की होती है, कई चीज़ों के फ़वाइद हैं भी। हम हर कितने मकदार में लेना चाहिए हमें, जी, यानी कि हम हर चीज़ को रिजेक्ट नहीं कर सकते कि ये भी गलत है और ये भी गलत है, उसके फ़वाइद भी हैं। बहुत सी उनमें से चीज़ें हम अपने घरों में इस्तेमाल भी करते हैं। और देखें मियाना रवि खुद हमारे दीन का एक बहुत बड़ा जुज़ है,
हमारा दीन खुद म्याना रवि को पसंद करता है, बैलेंस लाइफ को दिखाता है कि किसी चीज़ की भी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो जाहिर है ये चीज़ें जितनी हैं इनमें अट्रैक्शन, इनमें बहुत ज़्यादा एक इंक्लिनेशन तो आती है, लेकिन फिर वही बात है कि अगर इन चीज़ों के फ़वाइद और नुकसान की साथ साथ इन्फोर्समेंट्स हो रही हैं तो बच्चे हैं, ठीक है, वो तो लेंगे देखेंगे, लेकिन फिर ये किसका काम है कि उनको फिर सही जगह पे उनको गाइडेंस दे कि इसको किस हद तक लेना है हमने। वो कहते हैं ना कि अब बच्चे देखिए, अगर तो घरों में खेलने के लिए खाना चांद ही मांग लेंगे। बिल्कुल। और देखें ना, अगर आप मिसाल के तौर पे इतने ही अगर आप देखें और अगर बड़े भी उसके साथ शामिल हो जाएं और अगर घरों में अगर आप खाना पकाना, आप देखें कब तक बाहर से बच्चा खाना खाएगा, वो बिलाखिर घर की तरफ आएगा। उससे हुआ ये कि उसके टेस्ट बड्स जब चेंज होने लगे तो घर की दाल भी नहीं अच्छी लगने लगी, घर का पकी हुई बिरयानी भी बाज़-औक़ात बच्चे ऑब्जेक्शन करने लग जाते हैं, क्योंकि फिर हमने वही चीज़ है कि वो जो म्याना रवि का जो दायरा कार था उसको हम मेंटेन नहीं कर पा रहे। जैसे रमज़ान में आप देखें कि कई दफ़ा कोई भी मतलब कोई भी शो होता है या कोई एडवर्टीजमेंट होती है, उसमें दिखाते हैं पूरा टेबल भरा हुआ है। अब वो जब इतना भरा हुआ टेबल देखते हैं और अपने घर में आके अगर अम्मा ने 5 डिशेस बनाई हैं तो वो कहते हैं कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, या आपने कुछ बनाया ही नहीं। तो ये इन चीज़ों की ना साथ साथ क्लेंजिंग होनी चाहिए, साथ साथ सफाई होनी चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजिकली हर चीज़ अपना रोल तो प्ले कर रही है मेंटली बच्चे पे। आप बजाय इसके कि सिर्फ हर चीज़ को डिस्कार्ड करें, आप कहें कि देखिए उन्होंने तो इसलिए दिखाया कि इससे इतना कुछ बन सकता है, लेकिन जब हम अपने टेबल पे रखेंगे तो हम इसमें से ये 2 आइटम रखेंगे। कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट ये भी तो नहीं है कि हम अपनी फाइनेंशियल लिमिट्स को पुश करने लग जाते हैं। रिवॉर्ड्स को एंजॉय करने का भी हक सबको है और कुछ ना कुछ इंसान चाहता है अपनी ज़िंदगी में तफरी लेकर आए और बच्चों को बेस्ट जो वो दे सकता है वो देना चाहे कि ख्वाहिश तो हर माँ बाप में है ना, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अपने आप को पुश किधर कर रहे हैं। हाँ, हम यहाँ पे एक बड़ी बेसिक चीज़ है कि हम अपने बच्चे को ये कैसे बताएंगे कि बेटा फिक्शन में और रियलिटी फिक्शन में कहाँ तुम एग्जैक्टली लाइन ड्रॉ करोगे। देखिए हमारे बच्चे ना बड़े साइंटिफिक माइंडेड हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं, वक्त के साथ साथ जहाँ ये यलगार है इन चीज़ों की, तो अल्लाह ताला ने उनके दिमाग को इतना ट्यून इन कर दिया है कि वो समझ भी जाते हैं जल्दी चीज़। लेकिन क्योंकि हम क्या करते हैं ना, वो एक हार्श लाइन ड्रॉ करते हैं, अपना रिलेशनशिप खराब करते हैं और हर चीज़ पे इस्तग़फ़ार पढ़ के उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो हम क्या करें कि हम उस वक्त बच्चों से जब बात करें तो हम बच्चों को यही कहें कि चलो लेट्स एक्सप्लोर कि इस चीज़ का क्या फ़ायदा है, इस चीज़ का क्या है। आप देखेंगे कई दफ़ा ऐसी चीज़ें भी मीडिया पे बहुत आ जाती हैं, एकदम से किसी खाने के आइटम के बारे में फतवा कोई दे देता है, कोई भी बैठ के, नॉट नेसेसरीली कि कोई दीनी शख्स देता है, वैसे किसी ने उड़ा दी कि जी इसमें तो ये मिला हुआ है और फलानी चीज़ है या फलानी चीज़ है। अब हर कोई उसको छोड़ रहा है, या किसी के बारे में आ गया ये बहुत अच्छी है और एक्सप्लोर किए बगैर आपने यूज़ करना शुरू कर दिया। आप किसी एक्सपर्ट के पास चले जाएं, डाइटिशियन के पास चले जाएं, उनसे पूछ लें कि जी इसके बारे में हमने ये देखा है, तो आप हमें गाइड करें कि क्या ये चीज़ हेल्दी है, क्या हम ये चीज़ ले सकते हैं, क्या हम इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप कोई टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, अब इतने ब्रांड्स हैं, तो आप डेंटिस्ट के पास तो कभी ना कभी जाते ही हैं, आप डेंटिस्ट से जाके पूछ लें कि जी इतने ब्रांड्स हमें नज़र आते हैं, आप हमें गाइड करें किस किस्म की चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, ठीक है। तो बात यह है कि जो लोग जो काम कर रहे हैं उसको तो नहीं रोक सकते, लेकिन हमें अब हमारे पर कोई गन लेके तो नहीं खड़ा कि आज अपने ये देखा है यही करो, जब जो शो आ रहा है वही देखो। चॉइस हमने करनी है कि हम क्या देखते हैं और क्या काम करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कंवल कैसर और बहुत शुक्रिया आफशा। तो नाज़रीन, हमें आज ये बात समझ में आई कि कोई भी चीज़ बज़ाते खुद सही या गलत नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसको सही या गलत बना देता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इससे कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स मिले होंगे कि आप अपने बच्चों को कैसे वॉच कर सकते हैं, कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं, कैसे केटर कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से इसका की पॉइंट यही था कि बिल्कुल इनिशियल स्टेज से आपने इसको कंट्रोल करना है। अब मैं इजाज़त चाहूँगी आपसे, आपकी होस्ट आयशा रमला। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगले प्रोग्राम में।